हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काउंटर ट्रेड करना चाहते हो या फिर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मार्केट में शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस के बारे में पता नहीं है तो आप कई दफा मार्केट में गलत ट्रेड भी कर सकते हो, गलत एरिया मार्क कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं इसे इस वीडियो में। शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे डिफाइन किया जाता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है इसे समझते हैं। द फर्स्ट कन्फर्मेशन ऑफ चेंज इन मार्केट डायरेक्शन इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट के डायरेक्शन में जो सबसे पहला कन्फर्मेशन होता है चेंज का, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट मेजर सी एच ओ सी एच, सेकेंड माइनर सी एच ओ सी एच। सो मेजर सी एच ओ सी एच के बारे में हमने कवर किया था अपने पिछले वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं माइनर सी एच ओ सी एच के बारे में, जिसे हम दूसरे वर्ड में शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं माइनर सी एच ओ सी एच को। तो इसे हम समझेंगे अप ट्रेंड मार्केट में। व्हेन हाई और लो break its previous valid pullback, so market start changing its direction for short term period, so it's called minor CHOCH। जब कोई हाई या लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करे या ऊपर की तरफ ग्रैब करता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अपनी डायरेक्शंस को चेंज करने लग जाता है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, माइनर CHOCH। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक, और मार्केट ने और इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। तो जैसे ही मार्केट ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड क्रिएट करने लग गया। एंड उसी तरीके से इस लो से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक, और जब मार्केट ने इस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यानी कि जब ये लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड करने लग गया। एंड यहाँ पे इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक, जब मार्केट ने इस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया तो यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड क्रिएट किया। एंड उसी तरीके से जब इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक दिस वन, जब मार्केट ने इससे ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया फॉर शॉर्ट टर्म। एंड यहाँ पे आप देखिए जब इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड क्रिएट किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कोई हाई प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब करता है तो उसके साथ साथ ये हमारा वैलिड हाई भी बन जाता है। और जब एक लो प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें वैलिड लो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। तो जब मार्केट नीचे की तरफ पुलबैक को ग्रैब करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है फॉर डाउन ट्रेंड। एंड ये हमारा वैलिड लो है क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो इस तरीके से हम मार्केट में माइनर CHOCH को कंसीडर करते हैं, और माइनर CHOCH रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन को और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है। लेकिन जब मार्केट किसी भी वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हमें मेजर CHOCH मिल जाता है। और मेजर CHOCH क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डाउन टर्न मार्केट में। When a high low breaks its previous valid pullback, so market start changing its direction for short term period, so it's called minor CHOCH। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक दिस वन, जैसे ही मार्केट ने इसे ग्रैब किया तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अपट्रेंड करने लग गया। और इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक दिस वन, तो जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड क्रिएट करने लग गया। उसी तरीके से जब इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक को मार्केट ने ऊपर की तरफ ग्रेप किया तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड क्रिएट किया। और उसी तरीके से जब इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक मार्केट ने नीचे की तरफ ग्रैब किया तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिला। एंड उस तरीके से जैसे मार्केट में इस लो ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ग्रैब किया तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड देखने को भी मिला। लेकिन जैसे ही ये वैलिड हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे मेजर CHOCH देखने को मिला। तो इस तरीके से हमने मार्केट में माइनर CHOCH को समझा। और माइनर CHOCH अगेन मैं बोल रही हूँ
कि ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी। और उसके साथ साथ ये हमारा वैलिड लो भी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक ग्रैब हुआ ऊपर की तरफ, तो ये हमारा वैलिड लो में कन्वर्ट हुआ। और ये हमारा वैलिड हाई बना क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और ये हमारा वैलिड लो बना क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ ग्रैब किया। ये हमारा वैलिड हाई बना क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये तो हमारा वैलिड हाई एंड वैलिड लो का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें हर एक चीजें मार्केट में देखनी होती है। और मार्केट की ये जो डायरेक्शन है ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इस तरीके से चेंज होता रहता है, किसी भी प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ब्रेक करके। तो अब चलते हैं चार्ट एग्जांपल में। तो अभी हम आ चुके हैं एडीए यूएसडी के चार्ट में। और माइनर सीएचओसीएच को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है मार्केट में मेजर सीएचओसीएच, या फिर हमें मार्केट में ब्रेक देखना होता है। जब मार्केट में आपको ब्रेक मिल जाए या मेजर सीएचओसीएच मिल जाए, तो फिर हम माइनर सीएचओसीएच को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक मेजर हाई है, क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। ये हमारा वैलिड लो है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, एज यू नो ऑल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे मार्केट में शिप देखने को मिला। एंड इस लो से अब हमें देखना है वैलिड ब्रेक। बट अगर हम यहाँ आगे की तरफ देखें तो वापस से मार्केट ने इस प्रीवियस शेडो को नीचे की तरफ शेप कर दिया। तो हमारा अभी वैलिड ब्रेक नहीं देखने को मिला हमें, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस शेडो को शिप किया है। एंड यहाँ पे आप देखिए तो ये लो के नीचे वापस से मार्केट ने शिप कर दिया है, यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे भी हमें वैलिड ब्रेक देखने को नहीं मिला। एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए तो इस लो के पहले वापस से मार्केट ने शेडो को शिप कर दिया, यहाँ पे भी वैलिड ब्रेक देखने को नहीं मिला। एंड इस लो के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक भी दे दिया, और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सो नाउ अब ये बन जाएगा हमारा मेजर सी एच ओ सी एच, क्योंकि हमें यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिल चुका है। सो हम इसे मेजर सी एच ओ सी एच के रूप में कंसिडर करेंगे। ओके, अब मेजर सी एच ओ सी एच हमें मिल चुका है। अब हम मार्क करेंगे माइनर सी एच ओ सी एच को। हमने देखा था कि अगर किसी भी लो या किसी भी हाई से पहले का वैलिड पुलबैक अगर मार्केट ब्रेक करे, तो यहाँ पे देखिए इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक हमें मार्क करना है। सो दिस वन इज वैलिड पुलबैक। तो इसे हम माइनर सी एच ओ सी एच के रूप में कंसिडर करेंगे। अगर ये लो प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड क्रिएट करेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ स्विंग किया, ब्रेक नहीं किया। तो अभी यहाँ पे मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, और मार्केट यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक देखना है मार्केट में। ये हमारा बन जाएगा वैलिड पुल बैक। और अगर ये जो हाई है प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो हमें यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ब्रेक करके माइनर सी एच ओ सेज दिया। तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने जैसे इस पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया, तो यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड क्रिएट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस लो को और ये जो लो है दोनों ही इक्वल है, यू कैन सी हियर। तो जब भी मार्केट में किसी दो कैंडल का लो इक्वल हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है इस कैंडल को हमें हमारा न्यू लो के रूप में कंसीडर करना है। अब हम क्या करेंगे, इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक देखेंगे, ना कि इस लो से पहले। तो इस लो से पहले अगर हम देखें, दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक। अगर मार्केट इस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो मार्केट यहाँ पे
शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड क्रिएट करेगा। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड देखने को मिला है। यू कैन सी हियर। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस लो से पहले का जो वैलिड पुल बैक जैसे ही मार्केट ने ग्रैब किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड देखने को तो मिला है मार्केट में। और उसके साथ साथ ये जो हमारा लो है ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो, क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ ग्रैब किया है। अब देखिए अब हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। सो अगर ये जो हाई है अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा फॉर शॉर्ट टर्म। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस प्रीवियस वैलिड जो लो है उससे भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। सो मार्केट ने इस पुल बैक को ब्रेक करके शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड तो क्रिएट किया है, बट उसके साथ साथ ये हमारा वैलिड हाई भी बन जाता है, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और ये जो आपको माइनर सी एच सी एच मार्केट में देखने को मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंडिकेट करता है और शॉर्ट टर्म मार्केट के डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में आपको लो देखने को मिला। अब हमें देखना है इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक। इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक हम देखें। सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। अब यहाँ देखिए ये आपका इंटरनल पुल बैक है इस लो से पहले का। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया है, यू कैन सी हियर। ओके। सो अभी ये हमारा वैलिड पुल बैक बनेगा। और अगर ये लो प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ ग्रैब करे तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब कर लिया। अब मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अपट्रेंड क्रिएट कर सकता है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जब इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक ग्रैब हो गया तो ये हो जाता है हमारा वैलिड लो, क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ ग्रैब किया है। अगर आपको वैलिड हाई एंड लो के बारे में नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड क्रिएट किया है मार्केट में। अब देखिए अब हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। अब अगर मार्केट इस पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब करेगा तो हमें मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ग्रैब भी कर दिया है और मार्केट क्रिएटिंग डाउन ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही पुल बैक को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और उसके साथ साथ ये हमारा वैलिड हाई भी बन चुका है, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। यू कैन सी हियर। एंड लेट्स सी मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक हमें देखना है मार्केट में। सो ये हमारा बनेगा वैलिड पुल बैक, क्योंकि इस लो से पहले ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। किसने? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ ग्रैब किया है, यू कैन सी हियर। सो ये हमारा वैलिड पुल बैक बनेगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है।
यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट ने ये जो हमारा प्रीवियस वैलिड पुल बैक है उससे मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। तो हमें यहाँ पे सी एच ओ सी एस देखने को मिला। अब देखते हैं कि क्या मार्केट इसे कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस पुल बैक को ऊपर की तरफ ग्रैब तो किया, बट यहाँ पे मार्केट ने अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन मार्केट में नजर आ रही है तो आपको यहाँ पे वेट करना है और देखना है कि अगर मार्केट इस ब्रेक के बाद पुल बैक करे और पुल बैक के बाद वापस से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अपटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो हमें क्या करना है, हमें इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक को मार्क करना है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर मूवमेंट नहीं दे रहा है अप ट्रेंड में तो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। और मार्केट ने देखिए इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक को ही नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिला है तो मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करके शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड मार्केट में क्रिएट देखने को मिला है। ओके। अब आपका ये कंसर्न होगा कि ये हमारा वैलिड लो बनेगा या नहीं, क्योंकि इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक को मार्केट ने ग्रैब नहीं किया है अच्छे तरीके से। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसे मार्क करेंगे एज अ वैलिड लो, लेकिन मैं इसे मार्क नहीं करूंगी, मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगी। क्योंकि इस लो से पहले का जो वैलिड पुलबैक जब भी मार्केट में ग्रैब हो रहा है या फिर कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मार्केट में कि अगर प्रॉपर ब्रेक देखने को नहीं मिलता है तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू भी नहीं करता। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इससे मार्क करना है या नहीं, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से इसे मार्क नहीं करूंगी। सो यहाँ पे सिंपली हमें एक ब्रेक देखने को मिला। ओके, मार्केट ने इस पुल बैक को ब्रेक करके शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड भी क्रिएट किया। अब हमें देखना है इस लो से पहले का वैलिड पुल बैक। सो इफ दिस लो ब्रेक इट्स प्रीवियस वैलिड पुल बैक टू अपसाइड, सो इट कैन क्रिएट अप ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने वापस से इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो जब हमें वापस से एक नया लो मिल गया तो हम क्या करेंगे, अपने पुल बैक को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इस लो से पहले अब ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने इस वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ऊपर की तरफ हमें ब्रेक देखने को नहीं मिला है मार्केट में। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है आगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, इस वैलिड पुलबैक को सबसे पहले स्ट्रिप किया, वापस से मार्केट ने रिटेस्ट किया और फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दे दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में इस पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक मिला तो मार्केट अब अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ओके। और उसके साथ ये जो हमारा लो है ये बन जाएगा हमारा वैलिड लो, क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ग्रैब कर लिया है। यहाँ पे देखिए मार्केट अभी भी अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अब हमें देखना है इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। इस हाई से पहले देखें तो ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। अब हम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इंटरनल पुल की ये हाई और लो के बीच में बन रहा है, अपने से प्रीवियस हाई एंड लो के बीच में। तो हम इससे ही मार्क करेंगे। अब देखते हैं मार्केट इसे ब्रेक करता है या नहीं। तो यहाँ भी देखिए मार्केट ने वापस से एक हाई बनाया और ये दोनों हाई इक्वल हो चुके हैं अगर आप यहाँ पे देखें। तो हम क्या करेंगे, इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक दिस वन, ये बन जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक।
क्योंकि ये दोनों हाई इक्वल है तो हम अभी इस हाई को मानेंगे हमारा न्यू हाई, और इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। सो इफ मार्केट ब्रेक दिस वैलिड पुल बैक, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है, तो अब हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे देखिए इस हाई ने जैसे ही प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए डाउन टर्न देखने को मिला है। सो अभी ये जो हमारा हाई है, ये हमारा हाई वैलिड हाई बनेगा, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक भी कर दिया है यहाँ पे। ओके। सो इस तरीके से हमें मार्केट में माइनर सी एच को कंसिडर करना है आफ्टर मेजर सी एच, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो हमारा माइनर सी एच है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंडिकेट करता है, शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शंस को भी इंडिकेट करता है। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्रिप्टो के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड आपकी जो भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।